है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के दिन हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। आज एक्सपायरी भी है, तो चलिए देखते हैं लेवल के साथ हमें ट्रेड करना होगा। सबसे पहले कल यूएस मार्केट में कुछ डेटा आने वाले थे, तो हम देख लेते हैं कि यूएस मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं डाउ जोन्स ओपन कर रखा हूँ। तो डाउ जोन्स आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ से देखें तो ये अराउंड जो है 1.5% गिरा हुआ था, और फिर सेकेंड हाफ में ये देखिए from the lower level it has been recovered around 1%. So basically लास्ट आवर में इसमें रिकवरी आई है। और अगर हम S&P 500 देखें तो ये भी अपने टॉप से जो था वो लगभग लगभग 1.3% डाउन था, और फिर अपने बॉटम से क्या हुआ है, इसने लगभग लगभग देखिए 1.2% के आसपास जो है रिकवर दिखाया हुआ है। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। आज हो सकता है वोलेटिलिटी ज़्यादा रहा हमारे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। तो देखते हैं हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने निफ्टी जो है 15 मिनट का चार्ट लगा लिया हुआ है। तो देखिए मार्केट में तीन सिनारियो ही हो सकते हैं, या तो मार्केट गैप अप ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन होगा, या तो फ्लैट ओपन होगा। तो मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हो जाता है, कौन सा रेंज है ये, 17,260 से लेके 17,330। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होकर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, कौन से लेवल को, जो ऑल टाइम हाई है इस वाले 18,350 के लेवल को ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर कुछ टाइम स्पेंड करता है 15-20 मिनट 10 मिनट, और फिर अगर 350 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 18,440 के आसपास हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर मार्केट यहाँ पर भी आकर टाइम स्पेंड करता है और फिर सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट करता है, तो हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है 18,500 18,520-30 के आसपास। ठीक है, तो ये दो टारगेट ऊपर तरफ ओपन हो जाएंगे। और अगर मार्केट किसी कारणवश गैप डाउन ओपन हो जाए 18,200 या फिर 18,250 के आसपास ओपन हो जाए, तो ध्यान रखिएगा मार्केट का मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर अगर कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, हैमर कैंडल या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बाइंग साइड में हमें फुल क्वांटिटी रखनी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक हम इस रेंज में है ना 18,350 और नीचे 18,200, जब तक हम इस रेंज में है ना, तो आप क्वांटिटी थोड़ा कम करके रखिए। मतलब अगर आपको सी साइड में जाना है तो 10 में से आप 6 क्वांटिटी बाई कीजिए, और अगर आपको पुट बाइंग करना है तो आप 3 क्वांटिटी ही बाई कीजिए। जब हम 350 के ऊपर ब्रेकआउट करेंगे तो आप फुल क्वांटिटी साथ बाइंग कर सकते हैं। 10 में से 10 क्वांटिटी आप बाइंग कर सकते हैं अगर आप 10 लॉट ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, तो ये नीचे का प्लान। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, जो कि यहाँ पर लग भी रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी आप देख सकते हैं 0.26% ऑफ है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये गैप अप ओपन हो, और ये हो सकता है इस लेवल को भी ब्रेक कर दे 18,350 के आसपास ही ओपन हो। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट को 10-15 मिनट यहाँ पर सस्टेन करने देना 350 के ऊपर। तो उसके बाद एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें ले जा सकता है 18,440 के आसपास। अगर मार्केट खुलते ही अगर ऊपर तरफ जाने लगे तो आप मत बाइंग कीजिएगा, फोमो में मत आइएगा। ये ध्यान रखिएगा, मार्केट को रुकने दीजिएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिएगा, और फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो ये हमारे लिए एक बेस्ट सिनारियो होगा। तो ये है निफ्टी का प्लान। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर तरफ देखिए मेजर रेजिस्टेंस ये वाला लेवल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। तो बेसिकली ये एक जोन है, ये वाला, इसको देख लीजिए 532 से लेके 585, ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट तो ये हो जाएगा 43,000 का सपोर्ट, दूसरा जो होगा वो 42,800, ये दो सपोर्ट है नीचे की तरफ। तो मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हो जाए, ये वाला जो जोन है 43,000 से लेके 43,350, अगर इस रेंज में ओपन होकर अगर 43,360 के लेवल को अगर ये ऊपर तरफ ब्रेक करता है, तो हमारा पहला टारगेट जो होगा और 43,500 से लेकर 43,530 ये पहला टारगेट होगा। और अगर मार्केट यहाँ पर आकर 43,500 के आसपास आकर टाइम स्पेंड करता है 1 घंटे 2 घंटे, और सेकंड हाफ में अगर ये ब्रेकआउट करता है 43,560 के लेवल को, ध्यान रखिएगा 43,560 के लेवल को अगर ये ऊपर तरफ ब्रेकआउट करता है, तो हमारा जो टारगेट आ सकता है वो 43,650 और फिर 43,720 के आसपास ये टारगेट ओपन हो जाएंगे ऊपर की तरफ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए 42,800 या फिर 43,000 के आसपास, सॉरी ये वाला जोन है, ओके,
43,200 है से लेकर 43,350 के अगर बीच में ओपन होता है तब। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए 43,000 के आसपास या फिर 42,800 या 42,900 के आसपास, तो यहाँ पर जैसे अगर हैमर कैंडल या बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। हमें एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर साइड में मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल के आसपास 43,500 या 43,530 के आसपास, तो आप वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। या तो मार्केट इसी रेंज में क्या हो टाइम स्पेंड करे 1-2 घंटे, क्योंकि आज एक्सपायरी है। अगर यहाँ पर 12-1 बजे तक अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता और फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है ना 43,560 के लेवल को, तो बहुत ही शानदार शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है, जो कि पहला टारगेट 43,700 720, और फिर हम दूसरा जो है 44,000 की तरफ हम बढ़ सकते हैं आज के ही दिन। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाइएगा। तो लेकिन ध्यान रखिए जब तक हम इस रेंज में है 43,500 और ये 43,000 नीचे की तरफ, सॉरी 42,800, ठीक है, इस रेंज में आप क्वांटिटी हमें कम ही रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप 10 लॉट ट्रेड करते हैं तो अगर आपको यहाँ पर सी बाइंग करना है, किसी रीजन कोई आपको पैटर्न दिख रहा है हमारे या बुलिश एल्फिंग, तो यहाँ पर आप 10 में से 6 या 7 लॉट ही लेकर बाई कीजिएगा। और अगर पुट बाइंग करना है तो आप 10 में से 2 या 3 लॉट ही बाइंग कीजिएगा पुट साइड, क्योंकि मेजर ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है और अच्छी खासी बाइंग इस लेवल के ऊपर ही आने वाली है 43,530 के ऊपर, सॉरी 560 के ऊपर, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।